आदि चम्मच दवाई से अस्थमा का रोग जड़ से ठीक हो जाता है। तो इसमें 3 ही चीजें हैं, तीनों को पीस लें और पीसकर इस तरह से पाउडर बना लें। नमस्कार साथियों, मैं वैद्य गोविंद कंबोज आयुर्वेदिक सेवा सदन के इस मंच से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं कि एक ही डोज में 1 कटोरी खीर और आधी चम्मच दवाई से अस्थमा का रोग जड़ से ठीक हो जाता है। हर साल हम इसको अपने क्लिनिक पे बनाते हैं और लोगों को फ्री सेवा में ये दवा हम खिलाते हैं। और बड़े वर्षों से हमारे पिताजी भी वैद्य थे, दादाजी भी वैद्य थे, वो भी इस खीर को हर पूर्णिमा को खिलाते थे और उसी क्रम को हमने भी जारी रखा है। और ये बड़ा एक लाजवाब नुस्खा है, आप घर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इसका फार्मूलेशन हम वीडियो के रूप में पूरे चैनल को समर्पित कर रहे हैं ताकि हर कोई इसका अच्छे से लाभ उठा सके। तो इसमें 3 ही चीजें हैं। सबसे पहले है ये मग पीपल जो आम पंसारी की दुकान से मिल जाती है, और दूसरा है काकड़ा सिंगी, और तीसरा इसमें घटक है अर्जुन की छाल। कि मग पीपल लेनी है 100 ग्राम और अर्जुन की छाल लेनी है 100 ग्राम, और ये जो काकड़ा सिंगी है ये 50 ग्राम लेनी है। तीनों को पीस लें और पीसकर इस तरह से पाउडर बना लें। और इसका तरीका क्या है इस दवाई के इस्तेमाल करने का, आप अब जो आने वाली 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, तो 6 तारीख को शाम को आप गाय के दूध में खीर बनाएं, और जब खीर पककर तैयार हो जाए, चंद्रमा की रोशनी ज्यों ही दिखाई पड़े, तो उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। क्योंकि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों में कुछ किरणें विशेष आती हैं जो इस औषधि को अमृत तुल्य बना देती है। तो आपने क्या करना है कि शाम को 6 बजे के आसपास गाय का दूध लें और थोड़े चावल लें, चावल बढ़िया क्वालिटी के हों, और आप खीर बना के किसी बड़े खुले बर्तन में डालकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दें। और ये जो औषधि आपने पीस कर रखी हुई है, इसको भी किसी बड़ी प्लेट में डालकर और इसको पूरा प्लेट के अंदर फैलाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। दोनों चीजें चंद्रमा की रोशनी में सुबह 4 बजे तक रहेंगी। 4 बजे के बाद आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। सेवन करने का तरीका यह है कि अगर आपने रात्रि को भोजन किया है तो आप सुबह उठकर पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ ना खाएं। और ये जो दवाई है पीसी हुई, इसकी मात्रा आधी चम्मच के करीब, इतनी बड़ी एक कटोरी खीर की लें और उसमें आधा चम्मच के करीब ये दवाई मिला लें और इसको धीरे धीरे करके खाएं। ऊपर से थोड़ी खीर और भी खा सकते हैं। तो ये इसकी एक ही डोज लेनी होती है, और एक ही डोज में जिनको बार बार छींक आती है, एलर्जी होती है, सांस फूल जाता है, छाती आवाज करने लग जाती है, दम उठने लग जाता है, ये सारी बीमारियां एक ही डोज में समाप्त हो जाती हैं। हाँ, आप फिर नोट कर लें कि ये शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को जो आने वाली है, शाम को खीर तैयार करें और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें, और दवाई तैयार करके भी चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। और सुबह 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को ये ज़्यादा दवाई सेट नहीं बैठती या खाने में तीखी लगती है, तो ऊपर से खीर और भी खा सकते हैं, लेकिन खीर वही हो जो रात को चंद्रमा की रोशनी में रखी गई हो। तो किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं है, वो भी इस दवाई का सेवन करे ताकि आने वाली सर्दी के अंदर कफ से बचा जा सके, एलर्जी से बचा जा सके, नजले से बचा जा सके। ये बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आयुर्वेद की सेवा में इसको खिलाते भी हैं। हम भी अपने क्लिनिक पे हर साल ये फ्री सेवा करते हैं।
अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।